क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। आप सभी लोगों ने जैसा कि डिमांड किया था कि सर क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पहले से ही 2 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं और आज आप लोगों की ये क्लास 3rd क्लास होने वाली है। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने पहले स्टार्टिंग की दोनों क्लासेस देख ली होंगी, और जिसने नहीं देखी यार तो क्यों लेट कर रहे हो। आप लोगों के पेपर के लिए टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है हम लोगों को। तो जाओ यार, सबसे पहले वो दोनों वीडियोस देखो, आप लोगों को चैनल के होम पेज पे मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोगों को मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहां से भी देख सकते हैं। पहला वीडियो आप लोगों का रियल नंबर्स का कंप्लीट हो चुका है एंड पॉलिनोमियल की फर्स्ट क्लास भी हो चुकी है। तो जाओ यार पहले उनको देखो, देन ये पॉलिनोमियल की सेकंड क्लास आपको समझ में आने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल की सेकंड क्लास। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से चैनल एसबी क्लासेस में स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। यहां पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। आप लोगों में से किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको आता है। दोस्तों ये इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है उसको नोट कर लेते हैं। यहां पर दिया है fx इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दिया है किसकी वैल्यू फाइंड करके लानी है, तो यहाँ पर वैल्यू लानी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ बन जाएगा ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हम पता नहीं कर सकते हैं, और इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब हमें जरूरत पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो अब ये कहां से आएंगी वैल्यू। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यहां पर कि आप लोगों का सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मैंने पढ़ाया था क्या होता है। आप लोगों का सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पर x का कॉफिशिएंट यानी कि 1, तो माइनस 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6, माइनस 1 अपॉन में 6। इसी तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था c अपॉन में a। तो दोस्तों c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, एंड a क्या है आप लोगों का, a होने वाला है आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो c की वैल्यू आपकी यहाँ पर है -2 और a की वैल्यू है आप लोगों की 6। तो ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी, और ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर जब रखेंगे इन वैल्यू को तो देखिए क्या आने वाला है आंसर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन 6, -1 अपॉन में 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -2 अपॉन में 6, अपॉन में आने वाला है अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 अपॉन में 6। ऊपर सॉल्व करेंगे, माइनस है, स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 अपॉन में, यहाँ पर ये बनने वाला है 1 अपॉन 36, 1 अपॉन 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4, यहाँ जाए तो 2 से आप कट भी कर सकते हो इसको, 2 3 जा 6, तो कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस, 2 अपॉन में 3 अपॉन में आएगा -2 अपॉन में 6। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसके आगे का पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 और 36 के एलसीएम आने वाला है 36, ऊपर इधर होगा 1 प्लस 3 से 36 में डिवाइड करेंगे 12 2 जा 24 अपॉन में नीचे आएगा -2 अपॉन में 6। ये वैल्यू आ रही है आप लोगों की किसके इक्वल, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा के इक्वल। तो दोस्तों इससे यहाँ से सॉल्व करो, 6 जा 36, तो आप लोगों का होने वाला है यहाँ पर 21 4 और 1 5, तो 25 इंटू में आप लोगों का हो जाएगा, ये होने वाला है, 1 मिनट बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन दोबारा कर देते हैं हम आपकी। यहाँ पर 24 1 प्लस 24 अपॉन में 36 अपॉन में -2 अपॉन में 6, इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे 25 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई विथ 6 अपॉन में
-2, 6 6 जा 36 और यहाँ पर आंसर आने वाला है -25/12, 25/12। तो ये वैल्यू आ गई आपकी अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जिससे कि आप लोग आगे इस तरह के क्वेश्चन बुक से भी कर सकते हैं और आप लोगों को सीट भी ये मैं दे दूंगा, जिससे कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लें, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लें और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है और अच्छी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप लोगों के पेपर बहुत ही पास आने वाले हैं और पेपर पास आने वाले हैं, इसलिए हमें अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे कि आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। क्योंकि पहले बच्चों का था कि सर पास होने भर के लिए पढ़ा दीजिए। तो बच्चों मैं पढ़ा तो रहा हूँ, आप लोग अगर इतना ही करते रहें तो पास तो हो जाएंगे, लेकिन अगर केवल क्या आप पास होना चाहते हैं, मार्कशीट तो बनेगी, तो आप लोग मार्कशीट अच्छा बनाना चाहते हैं ना, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो यार। आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो मैं कहता हूँ आउट ऑफ 80 में 60 मार्क्स कम से कम लेकर आओ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x²। पॉलिनोमियल आपका क्या दे दिया है, fx या px इक्वल टू 6x² -3 - 7x एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, कल मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद घर पे कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली फैक्टर करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए हम फाइंड करने के बाद हम लोग अपने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² -3 - 7x इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इसको और सिंपल थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था x की पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई करिए 6 में 18 आएगा और 18 में फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। तो दोस्तों 18 के अगर फैक्टर करें जिससे 7 आए तो 9 2 जा 18, 9 में अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए ज़रा, यहाँ पर आएगा आपका 3x कॉमन, 2x माइनस 3 3 जा 9 प्लस का 1 कॉमन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके आने वाले हैं 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 कॉमन आया तो बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 इक्वल करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 3/2, जो कि अल्फ़ा की वैल्यू होने वाली है 3/2। इसी तरह अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें आप लोगों के लिए, तो बीटा की वैल्यू आने वाली है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आएगी -1/3, जो कि होगी बीटा की वैल्यू -1/3। ये वैल्यू आ जाएंगी। इसके बाद अगर हमें यहाँ पर इसके आगे अगर हमें करना है तो हम लोग यहाँ पर करते हैं इस साइड, अगर इस साइड करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब हमसे आगे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जीरोज एंड कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पर करना होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा है -b/a। अल्फा की वैल्यू पुट करिए 3/2, बीटा की वैल्यू पुट करिए कितनी आई है -1/3 इक्वल टू -b/a। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू यहाँ से देखिए -7, तो माइनस माइनस प्लस 7/a की वैल्यू कितनी है 6। इधर भी एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, 3 2 जा एलसीएम आया 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 माइनस का 2 इक्वल टू -7 में माइनस माइनस प्लस हो गया था 7/6, 9 में 2 गया 7, तो यहाँ भी 7/6, इधर भी 7/6, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये सम ऑफ जीरोज का रिलेशन मेरा वेरीफाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पे दूसरा रिलेशन एक और वेरीफाई करना है, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था C/A। सी की वैल्यू कितनी है बेटा -3, सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 मल्टीप्लाई
बीटा की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी देखो कितना बचा -1/2, इधर भी कितना बचा -1/2। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया है। तो दोस्तों बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बस मेरे साथ साथ करते जाएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यार आप लोग लगातार डिमांड तो करते हैं, क्लास देखते क्यों नहीं हो यार। क्लास देखो, मैं आप लोगों के लिए हर वो मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग अच्छा कर पाएँ, आप लोगों की स्टडी में बूस्ट आए यार। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो सेशन को। तो नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है यहां पर, इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन में कह रहा है इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है? जो लोग कर सकते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन क्वेश्चन कर सकता है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग मत परेशान हो, मैं सॉल्व करा दूंगा आप लोगों का ये क्वेश्चन, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोगों को एक चीज़ बता दें यहाँ पर कि जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई किसी का फैक्टर, जैसे कोई बोले 2 का फैक्ट मतलब 12 का फैक्टर 2 है, यानी कि 2 12 का फैक्टर है। जो फैक्टर होता है किसी नंबर का या किसी इक्वेशन का, तो वो अगर उससे डिवाइड किया जाए तो वहाँ पर रिमाइंडर कितना आता है 0। अगर 2 से 12 को डिवाइड किया जाए तो 2 6 जा 12, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 0। और इसी तरह यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में भी सेम कंडीशन होती है। और अगर पूछ रहा है ये अगर इसका फैक्टर है, बोल रहा है अगर ये इसका फैक्टर है तो ए की वैल्यू फाइंड करो। अगर ये उसका फैक्टर है तो पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास, px इक्वल टू बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। और अगर यहाँ पर बोल रहा है कि जो gx है x प्लस ए, और बोला gx इज ए फैक्टर ऑफ, तो सेंस आप लोगों को ऐसे लिखना होगा gx इज ए फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर gx इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। gx की वैल्यू कितनी है, ax प्लस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का a। और जब ये x की वैल्यू हम px में पुट करेंगे तो px की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे तो पुट x इक्वल टू माइनस a इन px। तो यहाँ पर हम px में जब पुट करेंगे तो क्या बनने वाला है, हम लोग इधर देखते हैं। आपका px दिया है और px क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, तो px हो जाएगा 0 के इक्वल और यहाँ पर हो जाएगा 2, x की जगह क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस 5x, यानी 5x की जगह क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस का 10 प्लस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये है 0, तो 2 माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर 2a इंटू ए, यानी कि माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 10, ये से कैंसिल आउट, माइनस 5a इधर आएगा तो बनेगा 5a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 2। और यही आप लोगों का क्या है आंसर। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा।
तो दोस्तों नोट कर लो ये क्वेश्चन जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग नोट कर लें, तब तक मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं? पी एक्स इक्वल टू आपको दे दिया है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। इसके क्या करने हैं? जीरोज फाइंड करने हैं, फाइंड जीरोज। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों को इन क्वेश्चन में दिक्कत आती है जब रूट लग जाता है, फैक्टर नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो दोस्तों बहुत इजी होता है यहाँ पर फैक्टर करना, बस आप लोगों को थोड़ा सा माइंड खोलकर रखना होता है। क्योंकि अगर आप लोग अपना माइंड खोलकर बैठे हैं और ढंग से पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले काम होता है कि आप लोग बस यार पेपर अच्छे से पढ़ो, पेपर अच्छे से पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के आते हो तो आपको वहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आप कुछ अटेम्प्ट करके आते हो, इन केस मान लीजिए अगर कोई बच्चा 1 या 0.5 मार्क्स से फेल हो रहा होता है, वैसे सीबीएसई नहीं बढ़ाती है, लेकिन अगर आप कुछ लिख कर आए होंगे शायद उनको वहां पर कुछ ऐसा दिख जाए कि आप लोगों के मार्क्स बढ़ा दें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर जब भी देने जाएं तो पेपर को पहले केयरफुली पढ़ें, और पढ़ने के बाद पेपर रीडिंग करने के बाद आप लोग हर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मैटर नहीं करता है, अटेम्प्ट करना जरूरी है। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने, कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं कुछ छोड़ के आना है, ये बात जरूर याद रखना, चाहे जब भी हो लाइव में। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है इसके जीरोज फाइंड करो। तो इसके जीरोज फाइंड करने के लिए सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब यहां पर सबसे पहले 4√3 का √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4×3 जा कितना आएगा? 12। बेटा आप सभी को पता होगा कि रूट का मल्टीप्लाई सेम नंबर है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 इंटू √3 अगर करेंगे तो क्या होगा? रूट से रूट कैंसिल, नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये √3 का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो गया? ये हो गया √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि बचा कितना? 3। और ये 4 तो है ही है साथ में मल्टीप्लाई में, तो 4×3 जा कितना हो गया? 12। अब हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है? 8 आए, यानी कि ऐड करने पर 8 आए तो 6 2, तो 6 2 जा 12, फैक्टर आ गए आप लोगों के 6 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब बच्चों की दिक्कत आएगी सर यहाँ √3 है, यहाँ पर 6 है, तो कॉमन क्या लें? बेटा हम 6 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो इसको, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? √3x² माइनस 2 इंटू √3 की जगह 3√3, तो 2√3 का स्क्वायर इंटू में x माइनस 2x प्लस में 4√3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो, √3 कॉमन दिख रहा है, √3 हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। x भी कॉमन दिख रहा है, ले लिया। तो बचा क्या यहाँ पर? x माइनस 2, एक √3 भी बच गया है, √3 x माइनस 2√3। इसी तरह यहाँ पर देखो क्या कॉमन मिल रहा है? 2 और 4 में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो माइनस का 2 मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? माइनस कॉमन लिया, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, पता है ना आप सभी को। तो माइनस कॉमन, तो x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 कॉमन आ गया तो 2 2 जा 4√3 इक्वल टू 0। अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में देखो कुछ कॉमन है? हाँ है, x माइनस 2√3 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा? √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसीलिए कभी एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे अब? x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी निकल के? 2√3। आपका एक जीरोस तो ये आ गया है, दूसरा जीरोस क्या आएगा यहाँ से? √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 2 अपॉन में √3, एक जीरो यहाँ से ये आ गया। यही आपका होने वाला है आंसर। तो आई थिंक आप सभी की समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी से नोट कर लें, और हमारे पास सिर्फ लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं जिनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना। इन केस आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप उसकी क्लिप लेकर मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे
पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। इस चैप्टर से रिलेटेड या रियल नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाउट में आता है आपके, तो आप लोग वहाँ पर फोटो भेज सकते हैं मुझे अपने क्वेश्चन की, और मैं आप लोगों के हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, यानी कि जीरोज आपको दिए हैं, अब हमें निकालना है बेटा पॉलिनोमियल की इक्वेशन। अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालना है और आपको जीरोज दिए हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत कि आप लोगों को अगर जीरोज यहाँ पर दिए हैं और आप लोगों को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो फिर कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। आप लोगों को बता दें कि जब भी कभी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी क्लास में नहीं हो पाया था, छूट गया होगा। अगर आपको यहाँ पर क्या है, जीरोज गिवन है, जीरोज गिवन है और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो। ये होता है आप लोगों का फार्मूला। यानी कि अगर आपको जीरोज दिए हैं तो उसका सम ऑफ जीरोज निकाल लो, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को यहाँ पर जीरोज ना दे के डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज दे देगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा और पूछेगा कि आप लोग इक्वेशन बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो। अब इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे। इसको दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। आप इस तरीके से भी इसको लिखकर याद कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं इसी पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 3 पार्ट दिए हैं। पहला जीरोस दिए हैं आप लोगों को क्या 1,1, दूसरे में जीरोस दिए हैं आप लोगों को 0,-3, 2 ही पार्ट दिए हैं 0,-3। मैं एक करा दे रहा हूँ, दूसरा आप लोग घर पे कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए मेरे जीरोज हैं 1,1, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें कि अल्फा की वैल्यू भी, चलिए मैं नीचे वाला कराता हूँ, आप लोग ऊपर वाला कर लीजिए। अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -3। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, या फिर सीधा इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -3, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इंटू में एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ गई। इसी तरह आप लोग पहला वाला कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करिए और इस टाइप के क्वेश्चन बुक से भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आई थिंक आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा अब तक। बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पास हो जाएं जो भी तैयारी कर रहे हैं अभी एग्जाम की। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज यहाँ पर आती रहेंगी। और आप लोगों की अब तो डिमांड आ रही है कि सर क्लास 10th की साइंस भी करा दीजिए। क्लास 12th के बच्चे अपनी डिमांड कर रहे हैं कि सर क्लास 12th की फिजिक्स करा दीजिए, सर क्लास 12th की मैथ करा दीजिए। बेटा मैं आप सब लोगों के लिए हर वो मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी? तो अगर आप रेडी हैं तो मैं रेडी हूं, सब कुछ कराऊंगा यहाँ पर। आप लोगों को ज़्यादा डिमांड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ ही दिनों में आप लोगों की क्लास 10th की साइंस का बैच मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ और उस पर वर्क भी चल रहा है। जैसे वर्क टाइम आएगा मैं अनाउंस कर दूंगा यहाँ पर, और आप लोगों के लिए वो सरप्राइज है कि किस दिन से स्टार्ट होगी क्लास। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं हम लोग।
कह रहा है इफ 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, कह रहा है इफ 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या दे दिया हमको, ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ब्रैकेट में ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, देन वैल्यू ऑफ ए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, देन वैल्यू ऑफ ए। बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया है, नहीं तो आपको सीट तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया कि जब भी कभी कोई जीरोज है या फिर वो फैक्टर है तो उससे x की वैल्यू निकालेंगे। जीरोज का मतलब क्या होता है, ये इसका एक सोल्यूशन है, यानी कि x इक्वल टू आपको 2 दे दिया है। अगर ये जीरोज है इस दिए हुए पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का, तो अगर जीरोज की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2 इन px। अगर px में हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे तो a इंटू एक्स की जगह 2 पुट करो, a 2 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस वन, a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, a माइनस वन इंटू में 2 माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। चलो सॉल्व कर लो जल्दी से। 4a माइनस 2 3 जा 6a माइनस माइनस प्लस 6 माइनस का 2 इक्वल टू 0। 4a और 6a अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2a, 6 में 2 गया प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 4, a इक्वल टू आपका क्या आएगा 2, और आपकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही बिल्कुल बेटा सिंपल क्वेश्चन पूछता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या शॉर्ट में पूछेगा। आप लोग एमसीक्यू कह रहे हैं सर एमसीक्यू भेज दीजिए, सर क्लास 10th के मैथ्स के एमसीक्यू दे दीजिए। बेटा एमसीक्यू क्या होता है, मैथ्स में एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे, मैथ्स में एमसीक्यू भी सॉल्व करने के लिए आप लोगों को तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो आप लोग यार कॉन्सेप्ट सीखो, एमसीक्यू के पीछे मत भागो। मानता हूं कि 30 या 32 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे होंगे, लेकिन जब आपको यही नहीं आएगा, बेसिक नहीं आएगा, तो क्या एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, नहीं ना। तो आप लोग बेसिक सीखो यार, पहले बेसिक सीखने में यहाँ पर मैं खुद ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एमसीक्यू बेस पे ही हैं, और आप लोगों का चाहे एमसीक्यू आए, लॉन्ग आए, कुछ भी आए, सब लोग आप कर पा रहे होंगे अगर आप लोग लगातार यहाँ पर क्लास देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे अपनी। चलिए ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको क्वेश्चन में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से यहाँ पर आप लोगों का पहले की तरह क्वेश्चन है, कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, इसके जीरोज हैं कौन से, अल्फा एंड बीटा। तो वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसको लिखें कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन किया, वहाँ पर अल्फा और बीटा था यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, यानी कि इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं बेटा, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, माइनस बी अपॉन में ए। बी की वैल्यू कितनी है 2, तो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। इसी तरह हमने अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। बस पुट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू क्या हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है -2, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है 1। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आई है -2। दोस्तों आपकी सीट कंप्लीट हो गई है और आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और
मैंने पूरी सब कोशिश की आप लोगों को यहाँ पर समझाने की। इन केस अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट रह जाता है पॉलिनोमियल में या फिर रियल नंबर जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर, आप मुझे ग्रुप में भी मैसेज भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं सॉल्व हो रहा है, किसी बुक से सॉल्व कर रहे हैं, और बच्चे काफ़ी सारे पूछ रहे हैं कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, तो बेटा पहली बात तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं जो सीट दे रहा हूँ आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। साथ ही साथ आप सभी लोग कोई एक क्वेश्चन बैंक, एग्जाम्पलर, ओसवाल या कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जिसके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमें सिर्फ 33 मार्क्स नहीं लाने हैं, हमें 33% मार्क्स ला के ही क्या करना है यार, पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए। पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए, यानी कि मुझे 80 में आउट ऑफ 80 हमें चाहिए 60 मार्क्स। तो अगर 80 में 60 की अगर प्रिपरेशन करेंगे तब जाकर मेरे कहीं 50 आएंगे, और अगर जो 80 में 70 की प्रिपरेशन करोगे तब जाकर आपके 60 आएंगे। तो दोस्तों हमें करनी है अच्छी प्रिपरेशन, और हमें इसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा यहाँ पर, और आप लोगों को भी करवा कर रहूँगा, आप लोगों को भी करनी होगी ये मेहनत। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे कि वो लोग भी देख पाए, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि अगली क्लास आपके फोन में सबसे पहले आ जाए। बाय बाय, लव यू ऑल।